नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए और उसके बाद से राम जन्मभूमि परिषद पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी परिषद और राजूदास आश्रम में पहुंचकर उनके सांकेतवासी गुरु महंत संत रविदास की श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। इसके साथ ही उन्होंने रविदास मंदिर पहुंचकर सांकेतवासी महंत वनवारी पति दिवाकर को भी श्रद्धांजलि दी। ऐसे में मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जो है दिगंबर अखाड़े में आयोजित राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख संत महंत रविचंद्र दास परमहंस की 23वीं पुण्यतिथि में शामिल होना रहा। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अयोध्या के विकास और बदलती तस्वीरों की भी उल्लेखनीय किया है। उन्होंने कहा कि आज की अयोध्या त्रेता युग की याद दिलाती है और अब वास्तव में अयोध्या जैसी दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि अयोध्या केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और भौतिक दृष्टि से भी देश की प्रमुख पवित्र नगरी रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अयोध्या में विकास के साथ आयात देखने को मिल रहा है और अब देश दुनिया में जाने वाले संतों को भी इस प्रकार की उपेक्षा या फिर तंज का सामना नहीं करना पड़ता। अयोध्या में करीब 2.5 घंटे प्रवास के बाद से मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना हुए। एक बार फिर से हमें त्रेता युग का स्मरण कराता है। अब लगता है अयोध्या है। अयोध्या सप्तपुरियों में से प्रथम पुरी है, तो उसका अधिकारी भी थी तो केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं, सांस्कृतिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी उस प्रकार की कुछ विशेष खूबी थी अयोध्या में। तब अयोध्या सप्तपुरियों में से प्रथम पुरी के रूप में मानी गई। आज अयोध्या के अंदर वह सब कुछ देखने को मिल रहा है। अब ये हमारे संतगण कोई जाता है देश के अंदर, दुनिया के अंदर कोई जाता है तो अब कोई इनको चिढ़ाता नहीं, कोई इन पे टिप्पणी नहीं करता है। अयोध्या का नाम सुन करके कोई व्यक्ति 10 कदम दूर भी होगा तो इनके पैर पड़ने के लिए वह वहां से दूरी तय करके आकर के सम्मान देता है। यह है इन पूज्य संतों के तप और साधना का परिणाम। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान उन पूज्य संतों ने जो संघर्ष किया, सम विषम परिस्थितियों में जिन चुनौतियों से जूझे थे, वह अकल्पनीय थी। कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकता था किस प्रकार की विषम परिस्थितियां थी। उन स्थितियों में वह संघर्ष हुआ था। लेकिन ये हम सब हिंदुओं की त्रासदी है कि जब अयोध्या में प्रभु का राज तिलक होना है तब उन्हें वनवास दे दिया जाता है, क्योंकि कोई ना कोई मंथरा आकर के फिर कुछ न कुछ गुल खिलाने का काम करने लगती है। और यही कुछ अयोध्या के साथ फिर से हो रहा है। अयोध्या धाम पर निशाना साध करके इसी बहाने केवल अयोध्या को नहीं, केवल राम जन्मभूमि को नहीं, सनातन धर्म फिर से एक बार विधर्मियों की निशाने पर हैं। और चेहरे वही हैं जिन्होंने कभी 1947 में मौन साध लिया था, जो कभी बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के कत्लेआम पर मौन साध लेते हैं। और ये वही लोग हैं जो आज राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राम भक्तों के विरोध में अस्त्र शस्त्र के साथ खड़े होकर के उन पे लाठी और गोली का प्रहार करने में संकोच नहीं करते थे। ये वही लोग हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपनी पूरी टीम खड़ी करके पूरे फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में ना आने पाए, इसके लिए पूरी एड़ी चोटी लगा लेते।
एक अम्बेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच उस समय खुशी की लहर दौड़ गई जब अकबरपुर निवासी कुंवर जय सिंह को पार्टी का जिला मंत्री नियुक्त किया गया। नियुक्ति की घोषणा के बाद से समर्थकों ने पटाखे जलाकर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार भी व्यक्त किया और कुंवर अजय सिंह को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। नियुक्ति जिला मंत्री कुंवर जय सिंह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद भी किया और कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत बनाने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि कार्यकर्ताओं के सहयोग और शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में साल 2027 के विधानसभा चुनाव में अम्बेडकर नगर की सभी 5 सीटों पर बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। नमस्कार, आप डिजिटल फॉर भारत, मैं हूं अमित मौर्य। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कुंवर जय सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी इनको एक नई दायित्व दी है। जिला मंत्री बनाए गए हैं। ठाकुर लॉबी में बड़े चेहरे माने जा रहे हैं, जो कि 4 ठाकुर लॉबी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है अम्बेडकर नगर में। इस समय बड़े चेहरे माने जा रहे हैं। युवा नेता हैं, युवा अभी उम्र भी कम है, बहुत तेज तर्रार हैं। हम बात करेंगे जी J24 आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और मैं कुंवर जय सिंह, मुझे भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर नगर द्वारा जिला मंत्री का महत्वपूर्ण पद दिया गया है, जिसके लिए मैं सभी शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी का मार्गदर्शन जो है हम लोगों को मिलता रहेगा, ऐसी मैं कामना करता हूं शीर्ष नेतृत्व से। और जैसा कि आपने कहा कि जिला मंत्री का जो है गंभीर पद है, जिला मंत्री का दायित्व मुझे दिया गया है। निश्चित रूप से कुछ न कुछ पार्टी देखी होगी, समझी होगी, इसलिए इस पद का निर्णय लिया गया है, जिसमें मैं अपने जिला अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा चयन किया और शीर्ष नेतृत्व को प्रणाम करता हूं। आप युवा हैं, युवाओं को जोड़ने का संगठन कैसे किया? युवाओं का संगठन तो हमारे पास पहले से ही मजबूत है। विद्यार्थी परिषद भी हमारा काम करता है और युवा मोर्चा की टीम जो है हमेशा गठित ही रही। पूर्व में मैं क्षेत्रीय टीम में सदस्य के रूप में काम किया युवा मोर्चा में। तो युवाओं का संगठन हमारे पास से विश्व में सबसे बड़ा संगठन हमारे पास है, जिसमें युवा काम कर रहे हैं। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर नगर में टीम बनाई गई है, उसमें भी निश्चित रूप से बहुत ही युवाओं को जो है मौका मिला है और विभिन्न समाज से मिला है। एक अच्छे संगठन को बनाने का प्रयास किया गया है और इसमें लगभग सभी जातियां जो हैं उसको निहित करने का काम किया गया है। तो इसी प्रकार से हमारा संगठन जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। कि नई जिम्मेदारी मिली है, आपको क्या संदेश देना चाहेंगे जिले वालों को? जिलों को संदेश तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। और श्रावण मास वहीं उन्नाव में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। वायरल वीडियो को बिछिया ब्लॉक की ग्राम सभा की बताई जा रही है, जिसमें एक मृत गाय दिखाई देने का दावा किया गया था और मामले की जांच के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची। जांच के बाद से अधिकारियों ने वीडियो को भ्रामक बताया। पशु चिकित्सालय डॉक्टर मनीष अवस्थी ने बताया कि गौशाला में पशुओं की संख्या का सत्यापन किया गया, जो कि रिकॉर्ड के अनुसार सही पाया गया है। केवल एक गाय बीमार मिली, जिसका उपचार डॉक्टरों की निगरानी में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गौशाला में चारों ओर पानी की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है। वहीं प्रधान प्रतिनिधि निशांत कुशवाहा ने कहा कि वायरल वीडियो ग्राम सभा से करीब 3 किलोमीटर दूर है और इसे पंचायत चुनाव की प्रतिद्वंदी के चलते भ्रामक तरीके से फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गौशाला में पशुओं की देखभाल, चारे और पानी की व्यवस्था नियमित रूप से की जाती है। ये कल हमारे संज्ञान में आया कि वहाँ कुछ गाय पाई गई है। हमारी गौशाला से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। अब वो कैसे मरी, क्या है, उस संबंध में तो हमको कोई जानकारी नहीं कि कैसे मरी। कल ये बात संज्ञान में आई, ये करीब वही 6 बजे के आसपास, 6 से 7 के आसपास। हमारे यहाँ 105 की संख्या है और करीब 110 जानवर बना है। और प्रॉपर जो है हम जो है भूसा, हरा चारा, दाना, गुड़, चना, हर जो है सामग्री जो उनको चाहिए वो हम देते रहते हैं, खाद्य सामग्री, कि उनको कोई दिक्कत ना हो।
लेकिन अब वो कहाँ से आए, क्या है, अब इस संबंध में क्या बताया जाए। भाई हम ताक तो रहे नहीं जी। कि कौन डाल गया, क्या है क्या नहीं है। भाई या सीसीटीवी लगवाया जाए पूरे ग्राम पंचायत में, बॉर्डर टू बॉर्डर, तो ये जी। पता लगे कि भाई कोई डाल गया, उसका जो है फोटो रिकॉर्ड हो। अब ये तो जानकारी है नहीं। अब वो 2-2.5 किलोमीटर दूर पाए गए और हमारी गौशाला कहाँ है, वो पाए कहाँ गए। वहीं अंबेडकर नगर के अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में नारायण फाउंडेशन के संरक्षक विवेक मौर्य के नेतृत्व में युवाओं ने तिरंगा यात्रा के तहत विशाल बाइक रैली निकालकर देशभक्ति का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। भारी बारिश के बीच बीजेपी नेता और विवेक मौर्य के नेतृत्व में निकाली गई ये रैली डॉक्टर गणेश कृष्ण जेटली स्कूल से शुरू होकर पटेल नगर तक पहुंची और इस दौरान विवेक मौर्य ने कहा कि आज का भारत युवाओं को ऊर्जा और संकल्प से आगे बढ़ा रहा है और तिरंगा हमें हर कदम पर राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता है। आपको बता दें कि यात्रा में 1500 से ज्यादा बाइकों पर हजारों युवकों ने भीगते हुए रास्ते भर भारत माता की जय और वंदे मातरम और हर घर तिरंगा का नारा लगाए। वहीं पूरे कार्यक्रम का समापन सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। ऐसे में खबर यूपी के अंबेडकर नगर से है, जहां पर विवेक मौर्य के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है और बाइक से प्रस्तुत किया गया है देशभक्ति का अद्भुत ये नजारा। ऐसे में हजारों की संख्या में युवक जो है वो बाइक की रैली निकले हुए हैं और जहां पर पूरा जो क्षेत्र है वो देशभक्ति से सराबोर नजर आया। भारत माता की जय के नारे से पूरा अंबेडकर नगर जो है वो सराबोर नजर आए। विवेक मौर्य के नेतृत्व में ये बाइक रैली निकाली गई और हमारे साथ अमित जी जुड़ चुके हैं, संवाददाता है अंबेडकर नगर से। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि बहुत ही विशाल ये रैली देखने में लग रही है। तो क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि हालांकि रैली का समापन भी हो चुका है। अमित जी। जी मैम, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अंबेडकर नगर में बाइक रैली तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जो कि हजारों की संख्या में बाइक रैली निकाली गई बारिश के बीच। बिल्कुल जी। नारायण फाउंडेशन के संरक्षक भावा भाजपा नेता विवेक मौर्य के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई तिरंगा यात्रा की। बिल्कुल, ऐसे में जो तस्वीरें देखने को मिल रही है कि भारी बारिश के बीच युवाओं का जो जोश है वो चरम पर देखने को मिल रहा है। अमित जी, तो क्या इस दौरान उन्होंने विवेक जो है उन्होंने कुछ कहा? ये मैडम विवेक जी ने कुछ कहा नहीं, उनके समर्थकों का काफी भीड़ दिख रहा है, उत्साह, उनके समर्थकों का उत्साह है ये। बिल्कुल, तो क्या ये जो बाइक रैली है पूरे अंबेडकर नगर में थी या किसी और भी क्षेत्र में गई हुई थी ये बाइक रैली? ये बाइक रैली कृष्ण जेटली इंटर कॉलेज से निकाली गई थी, जो कि पटेल नगर तिराहे पे समापन किया गया। बिल्कुल ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। वहीं यूपी के वाराणसी में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मौन जुलूस निकालकर भारत विभाजन की त्रासदी में जान गंवाने वाले अज्ञात बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये जुलूस जेपी महंत कॉलेज से शुरू होकर सर्किट हाउस तक पहुंचा। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जुलूस के बाद से विभाजन की विभीषिका झेलकर भारत आए परिवारों को सम्मानित किया गया और इस दौरान राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को देश विभाजन की त्रासदी से गुजरा, जिसमें लाखों लोगों ने जान गंवाई और अनेक परिवारों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस दिवस का उद्देश्य किसी के प्रति जो है वो दर्दनाक इतिहास को याद करना और साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने का संकल्प लेना है। कार्यक्रम में विभाजन पीड़ित परिवारों के संघर्ष और योगदान को भी याद किया गया। सत्ता के लोलुप में यदि कांग्रेस से उस समय के नेता आजादी के समय और आजादी के पहले जैसे 1857 से लेकर क्रांतिकारियों ने जिस प्रकार बलिदान देश के लिए देना पड़ा और इस समस्या का समाधान 47 के पहले भी हो सकता था, लेकिन नेहरू जी के तुष्टीकरण के कारण जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति रही तो आजादी के पहले देश का बंटवारा करना पड़ा। बंटवारा की स्थिति से जो उत्पन्न हुई स्थितियां देश के अंदर, मतलब रातों रात, और जिस प्रकार बलात्कार से घटनाएं से लेकर अत्याचार और हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार अत्याचार हुआ, और ये कहा जाए कि
पाकिस्तान बंटवारा के बाद नहीं, पाकिस्तान में जो घटना हुई, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे बहुत से स्थानों पर देश के अंदर बहुत दयनीय स्थिति हुई और बुरा हालात हुआ। यानी जिनके पास अपना महलों था, अपना मकान था, 10-5 मिनट के अंदर रिफ्यूजी हो गए। मंत्री जी, विभिषिका दिवस आप लोग मनाए हैं, क्या कहेंगे? 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, लेकिन 23 से 14 अगस्त को देश बंट गया, जो दुखदायक रहा। कांग्रेस के नेहरू जी ने अपने को देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का बंटवारा किया। कम्युनिस्टों की चाल थी मुस्लिम लीग की। हम सब आज इसको मनाते हैं कि यह काला दिवस है। इस काला दिवस पे मना करके चिंतन चर्चा करते हैं कि घटनाएं क्यों हुई, आगे हम सतर्क रहें, दोबारा घटना न घट पाए। वहीं 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ललितपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस विभाग ने भव्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार वाजपेयी ने पुलिस बल के साथ रिजर्व पुलिस लाइंस में तिरंगा बाइक यात्रा को रवाना किया। ये रैली कलेक्ट्रेट चौराहा, घंटाघर और सनीचरा चौराहा होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी और पुनः पुलिस लाइन पहुंचकर समापन हुआ है। रैली के दौरान पुलिसकर्मियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया और नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। यात्रा के दौरान राष्ट्रभक्ति के नारों से पूरा माहौल देश प्रेम से सराबोर नजर आया। पुलिस प्रशासन ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस को पूरे उत्साह, सम्मान और गरिमा के साथ मनाने का आह्वान किया। वहीं सहारनपुर के बिहारीगढ़ क्षेत्र में हुई तेज मूसलाधार बारिश ने तोता टाड़ा गांव में भारी तबाही मचा दी है। सुंदरपुर शंखभारी मार्ग के आसपास खेतों में आया पानी ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। तेज बहाव के साथ खेतों का पानी गांव में घुस गया, जिससे कई घर जलमग्न हो गए और लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। गांव की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। अचानक बढ़ते पानी के स्तर को देखते हुए ग्रामीणों में दहशत फैल गई। लोगों का कहना है कि लगातार बारिश और जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण हालात और भी बिगड़ गए हैं। घरों में पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत और जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। वहीं जलभराव की इस स्थिति ने स्थानीय प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता जयदेव यदुवंशी कुर्मी ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। सपा नेता का कहना है कि आए दिन एंटी करप्शन टीम द्वारा अधिकारियों की गिरफ्तारी इस बात का प्रमाण है और व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं। जयदेव यदुवंशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में बिना पैसे दिए आम लोगों के काम नहीं हो रहे हैं और सरकार योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी नेताओं से अपनी संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक करने और उनकी जांच कराने की मांग की। सपा नेता ने कहा कि जनता की ये जानना का अधिकार है कि जनप्रतिनिधियों ने अपने कार्यकाल में कितनी संपत्ति अर्जित की है। उनके बयान के बाद से जिले की राजनीतिक सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। देखिए, हमारा कहना यही है कि जो माननीय मंत्री जी आरोप लगा रहे हैं पिछली सत्ता पे, पिछली समाजवादी पार्टी पे, सबसे पहले उनको जरूरत है अपना आकलन करने की। 2015 में मेरी उनकी मुलाकात हुई थी। मेरा एक मित्र था, उसके यहाँ ये गए हुए थे, बजाज मोटरसाइकिल से गए थे, और तब से आज अपना आकलन करें। वो पहले तो भ्रष्टाचार के मामले में ज्यादा कुछ न कह के मैं इतना ही कहूंगा, इशारा है, वो अपना आकलन करें कि उन्होंने किस चीज से ये सारा जो कुछ भी अब तक जो हो रहा है वो किस चीज से किया है, कौन सी फैक्ट्री लगाई है, कौन सा अपना उद्योग लगाया है जो आज अकूत संपत्ति के मालिक है। भाई आप खुद समझिए इस चीज को कि हर 6 महीने पे स्टाम्प ड्यूटी बढ़ रही है। हर चौराहे पे हर गरीब आदमी की मोटरसाइकिल का चालान हो रहा है। और मैं समझता हूं कि इस चीज से मतलब समाजवादी ही परेशान नहीं है, जो इनके भाजपा के कार्यकर्ता है वो भी बेचारे परेशान है। वो भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चालान उनका भी होता है और उनका चालान इनका विधायक ही नहीं बचा पाता है, इनका मंत्री नहीं बचा पाता है। जब चालान हो जाता है तो उसको पैसे देके ही चालान अपना मुक्त कराना पड़ता है। तो भ्रष्टाचार तो देखिए खुद दिख रहा है, सबको दिख रहा है।
अभी बहुत सारी चीजें हैं अब जिनकी खुद के गरेबान में झांकने की जरूरत है। चंदा चोरी का इतना बड़ा मुद्दा और दूसरे के ऊपर कीचड़ डाल रहे हैं। पहले देखें ना, जिनके नाम पे सत्ता में आए उन्हीं के घर में चोरी कर रहे हो, इससे बड़ी और कौन सी मतलब वो होगी। वहीं 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पीलीभीत में देशभक्ति का रंग देखने को मिला। कलेक्टर परिषद स्थित डीएम कार्यालय को तिरंगी के रोशनी और फूलों और आकर्षित सजावटों से भव्य रूप दिया गया है। शाम ढलते ही पूरा कलेक्टर परिषद तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा और लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। मुख्य भवन, डीएम कार्यालय और अन्य प्रशासनिक भवनों को एलईडी लाइटों से सजाया गया, जबकि परिषद के मुख्य द्वार पर पेड़ों को रंग बिरंगी झालरों लगाई गई है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और परिषद में साफ सफाई के साथ सुरक्षा व्यवस्था के भी विशेष इंतजाम किए गए। तिरंगे रोशनी में सजा कलेक्ट्रेट देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रयागराज के हांडिया क्षेत्र में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और ऐसे में इस उपलक्ष्य में यात्रा का नेतृत्व ब्लॉक प्रमुख महेंद्र कुमार सिंह उर्फ मुन्ना ने किया है। बता दें कि तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के बीच निकली ये यात्रा करीब 5 किलोमीटर तक पैदल चली। पूरे मार्ग पर देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। यात्रा के दौरान लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष लगाए। कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। वहीं लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे बड़ी संख्या में छात्र विद्यालय परिसर से बाहर निकले और बुद्धेश्वर मोहन रोड पर प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। सूचना मिलते ही पारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुना। छात्रों का कहना था कि विद्यालय में विषय अध्यापिका की कमी और कुछ अनियमितताओं के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद भी छात्रों को शांत कराने और उनके विद्यालय परिसर के अंदर भेजा गया है। इसके बाद से सड़क से जाम हटवाकर यातायात को सुचारू रूप से संचालित कराया गया। वर्तमान में सभी छात्रों को विद्यालय की मीटिंग हॉल में बिठाया गया, जहां पर शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षक उनकी समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। मौके पर एसीपी काकोरी के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल तैनात है और पुलिस के अनुसार स्थिति पूरी तरह से सामान्य और शांतिपूर्ण है। वहीं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर लखनऊ जिला कारागार में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। वरिष्ठ अधीक्षक आर.के. जायसवाल के नेतृत्व में जेल परिसर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों और बंदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा के दौरान बंदियों ने पुष्प वर्षा करके यात्रा का स्वागत किया और पूरे परिसर में भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी गाने भी देशभक्ति का माहौल बना हुआ। और इस अवसर पर जेलर ऋषिक प्रियदर्शी ने तिरंगे को देश की आन बान और शान बताते हुए सभी को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि देश के गौरव, बलिदान और एकता का प्रतीक है। कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों और कर्मचारियों में राष्ट्र प्रेम की भावना को और मजबूत करना रहा। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।